OAH1 स्ट्रॉन्ग कुरान मजीद की तारीख नुज़ूल से तदवीन तक मुकम्मल दास्तान। Tapo Strong History of Quran from Revelation to Compilation in Urdu। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी और अजीम किताब है जिसने इंसानियत की तारीख बदल कर रख दी। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद कैसे नाजिल हुआ, इसे 23 साल क्यों लगे, और आज जो कुरान हमारे हाथों में है ये किस तरह जमा किया गया? आइए कुरान पाक के सफर की इस अजीम शान दास्तान हिस्ट्री ऑफ कुरान को मरहलावार जानते हैं। पहला मरहला, लोहे महफूज से आसमान दुनिया तक। कुरान मजीद के नुज़ूल का सफर दो बड़े मराहिल में तय हुआ। लोहे महफूज, सबसे पहले कुरान मजीद अल्लाह के पास लोहे महफूज में मौजूद था, बैतुल इज्जत। फिर अल्लाह ने रमजानुल मुबारक की एक बाबरकत रात लैलतुल क़द्र में पूरा कुरान लोहे महफूज से आसमान दुनिया पहले आसमान पर एक खास मकाम बैतुल इज्जत में नाजिल फरमा दिया। कुरान में इरशाद है, बेशक हमने उसे शब कदर में नाजिल किया। सूरह कद्र। एक दूसरा मरहला, गारे हिरा और पहली वही, द फर्स्ट रेवलेशन। ये इंसानी तारीख का सबसे अहम मोड़ था। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि मक्का मुकर्रमा के करीब गारे हिरा में इबादत में मसरूफ थे। अचानक जबरील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा, इकरा, पढ़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जबरील ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और भींचा। इन बार में सूरह अलग की पहली 5 आयात नाजिल हुई। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये जमीन पर कुरान की आमद का पहला दिन था। नुज़ूल का दौरानिया 23 साल। पहली वही के बाद कुरान मजीद यकमश्त एक साथ नाजिल नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। हिकमत, इसकी हिकमत यह थी कि जैसे जैसे मुसलमानों को मसाइल पेश आते अल्लाह उनके हल के लिए आयात नाजिल फरमाता। इससे दिलों को सुकून मिलता और अहकामात पर अमल करना आसान होता। मक्की व मदनी सूरतें। पहले 13 साल मक्का में मक्की सूरतें अकीदा और तौहीद पर मबनी। आखिरी 10 साल मदीना में मदनी सूरतें अहकामात, कानून और जहाद पर मबनी। चारवा, अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिफाजत कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान 2 तरीकों से महफूज किया जाता था। सीनों में हिफ्ज। अरबों का हाफिजा बहुत तेज था, मुकर्रर किए हुए थे, जैसे हजरत जैद बिन साबित सरदार, हजरत अली, हजरत मुआविया। चूंकि उस वक्त कागज आम नहीं था, इसलिए कुरान खजूर के पत्तों, चमड़े के टुकड़ों और पत्थरों पर लिखा जाता था। अहद सिद्दीकी, कुरान की पहली बाकायदा जमाओ तदवीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक कुरान अलग अलग चीजों पर लिखा हुआ था, किताबी शक्ल में नहीं था। स्ट्रॉन्ग जंगे यमामा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जंगे यमामा हुई, जिसमें 700 से जायद हफ्फाज़े कुरान सहाबा शहीद हो गए। हजरत उमर का मशवरा। हजरत उमर फारूक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के मशवरा दिया कि अगर हफ्फाज इसी तरह शहीद होते रहे तो कुरान का बड़ा हिस्सा जाया होने का डर है। असल में हजरत अबू बकर ने जैद बिन साबित, जो कातिब वही थे, को हुक्म दिया। उन्होंने इंतहाई बारीक बीनी और 2 गवाहों की शर्त के साथ कुरान को एक जगह जमा किया और एक स्ट्रॉन्ग सहीफा तैयार किया। NIF शिन वबारत शक के साथ। अर्द उस्मानी, एक लहजे पर इत्तिफाक। इस्लाम फैल चुका था और अरब व अजम के लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। इख्तिलाफ, लोग कुरान को मुख्तलिफ लहजों, डायलेक्ट्स में पढ़ने लगे, जिससे झगड़े शुरू हो गए। हजरत उस्मान का इक़दाम। हजरत उस्मान गनी ने उम्मत को इख्तिलाफ से बचाने के लिए हुक्म दिया कि कुरान को सिर्फ लहजा कुरैश, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वज़ारत में लिखा जाए। हजरत अबू बकर के दौर वाले नुस्खे से मजीद कापियां तैयार कराई गईं और उन्हें मक्का, बसरा, कूफा और शाम भेज दिया गया। बाकी तमाम जाती नुस्खों को जला दिया गया ताकि उम्मत में इख्तिलाफ न रहे। इसीलिए हजरत उस्मान को जामिउल कुरान कहा जाता है। कुरान पर एराब, जेर, जबर पेश किसने लगाए? शुरू में कुरान बगैर नुक्तों और एराब के था। अरब उसे आसानी से पढ़ लेते थे, लेकिन जब गैर अरब अजमी मुसलमान हुए तो उन्हें पढ़ने में दुश्वारी हुई। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में बाज रिवायात में अबुल अस्वद उद्दौली या खलील बिन अहमद कुरान पर नुक्ते और जेर जबर लगाए गए ताकि हर कोई उसे सही तलफ्फुज के साथ पढ़ सके। खुलासा, कंक्लूजन, आज हमारे घरों में जो कुरान मौजूद है ये वही कुरान है जो 1400 साल पहले गारे हिरा में उतरना शुरू हुआ था।
اس کا ایک حرف، ایک نقطہ یا ایک زبر بھی نہیں بدلا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ترجمہ: بے شک یہ ذکر قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔